بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो मखलूक आसमानों और जमीन में है खुदा की तस्बीह करती है और वो गालिब और हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, वही जिंदा करता और मारता है और वो हर चीज पर कादिर है। वो सबसे पहला और सबसे पिछला और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और अपनी जात से पोशीदा है और वो तमाम चीजों को जानता है। जात से पोशीदा है और वो तमाम चीजों को जानता है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसकी तरफ चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं हो वो तुम्हारे साथ है और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर यूलिजुल लैल फिन नहारि व यूलिजुन नहार फिल लैल व हुवा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब उमूर उसी की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। तो खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नायब बनाया है उसमें से खर्च करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुम कैसे लोग हो कि खुदा पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके पैगंबर तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको बावर हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़िउल मतालिब आयतें नाजिल करता है ताकि तुमको अंधेरों में से निकाल कर रोशनी में लाए। बेशक खुदा तुम पर निहायत शफकत करने वाला और मेहरबान है।
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم और तुमको क्या हुआ है कि खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत खुदा ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फतह मक्का से पहले खर्च किया और लड़ाई की, वो और जिसने ये काम पीछे किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा उन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में खर्च अमवाल और कुफ्फार से जिहाद और क़िताल किया। और खुदा ने सबसे सवाब नेक का वादा तो किया है, और जो काम तुम करते हो खुदा उनसे वाकिफ है। कौन है जो खुदा को नियत नेक और खुलूस से कर्ज दे तो वो उसको उससे दुगना अदा करे, और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके तले नहरें बह रही हैं, उनमें हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है। يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारी तरफ नजर शफकत कीजिए कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। तो उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ और वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, जो उसकी जानिब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है, और जो जानिब बैरूनी है
उस तरफ अजाब व अजियत। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने तई बला में डाला और हमारे हक में हवादिस के मुंतजिर रहे और इस्लाम में शक किया, और लाताइल आरजुओं ने तुमको धोखा दिया, यहां तक कि खुदा का हुक्म आ पहुंचा और खुदा के बारे में तुमको शैतान दगाबाज दगा देता रहा। तो आज तुमसे मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न वो काफिरों ही से कबूल किया जाएगा। तुम सबका ठिकाना दोज़ख है कि वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है। अलम यअनि लिल्लज़ीन आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि वला यकूनू कल्लज़ीन ऊतुल किताब من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم। क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि खुदा की याद करने के वक्त और कुरान जो खुदाए बरहक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको उनसे पहले किताबें दी गई थीं, फिर उन पर ज़माने तवील गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। जान रखो कि खुदा ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, और खुदा को नियत नेक और खुलूस से कर्ज देते हैं, उनको दो चंद अदा किया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सिला है। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलादि कमथलि गैथिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। और जो लोग खुदा और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए, यही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए उनके आमाल का सिला होगा और उनके ईमान की रोशनी। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही अहले दोज़ख हैं। जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र और सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश कि उससे खेती उगती और किसानों को खेती भली लगती है, फिर वो खूब जोर पर आती है, फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है
कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है, और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए खुदा की तरफ से बख्शिश और खुशनुदी है, और दुनिया की जिंदगी तो मताए फरेब है। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्दि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير। बंदो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है, और जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो खुदा पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं, लपको ये खुदा का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए, और खुदा बड़े फजल का मालिक है। कोई मुसीबत मुल्क पर और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई है, और ये काम खुदा को आसान है। लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز। ताकि जो मतलब तुमसे फौत हो गया हो उसका गम न खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो, और खुदा किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता। जो खुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं, और जो शख्स रूह गर्दानी करे तो खुदा भी बेपरवाह है, और वही सजावार हम्द व सना है। हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और तराजू यानी कवायद अदल, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें, और लोहा पैदा किया, उसमें असलहे जंग के लिहाज से खतरा भी शदीद है और लोगों के लिए फायदे भी हैं, और इसलिए कि जो लोग बिन देखे खुदा और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं खुदा उनको मालूम करे, बेशक खुदा कवी और गालिब है। वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीम वजअलना फी ज़ुर्रिय्यतिहिमा अन्नुबुव्वत वल किताब فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ। और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा, तो बाज तो उनमें से हिदायत पर हैं और अक्सर उनमें से खारिज अज इताअत हैं। फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील इनायत की। और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी और लज्जात से किनारा कशी की, तो उन्होंने खुद एक नई बात निकाल ली। हमने उनको उसका हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्होंने अपने ख्याल में खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था। फिर जैसा उसको निभाना चाहिए था निभा भी न सके। बस जो लोग उनमें से ईमान लाए उनको हमने उनका अज्र दिया और उनमें बहुत से नाफरमान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व आमिनू बिरसूलिही यु'तिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाहि व अन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाहि यु'तीहि मन यशा' वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मोमिनो, खुदा से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ। वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अज्र अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें चलोगे, और तुमको बख्श देगा, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो खुदा के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते, और ये कि फजल खुदा ही के हाथ है, जिसको चाहता है देता है, और खुदा बड़े फजल का मालिक है।